पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप हमारी संगत के धरोहर संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। गुरु महाराज के दरबार में दया कृपा की कांक्षा लेकर के पधारे आप सभी सत्संग प्रेमी साधक भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, आवाज को सुनने वाले धर्म प्राण सज्जनों, सबको सम्मान के साथ आदर पूर्वक हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 17 मई सन 2023 बुधवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे जय गुरुदेव मेला मैदान में गुरु महाराज के वचन वाणियों की याद करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। हम प्रेमियों का ये परम सौभाग्य है, गुरु महाराज की विशेष दया किरणों को जारी करने वाले इस महापवित्र पुनीत पर्व पर गुरु की चरण शरण में उपस्थित हैं। यह परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का 11वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व यानी जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेला का कार्यक्रम है। उसका आज पहला दिन है। यद्यपि इसकी शुरुआत होने के पहले पूर्व संध्या से ही सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। औपचारिक रूप से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन दयाधाम में उपस्थित होकर के उनकी याद के साथ प्रारंभ हो रहा है। गुरु महाराज अपने गुरु की महिमा को सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में अध्यात्मवाद की एक विरासत तैयार करके गए हैं, जो इस धार्मिक देश की गौरव और गरिमा को कितने आगे ले जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में ये चिन्ह बना करके संसार के सामने रख दिया
और अपने गुरु महाराज के अकेले होते हुए प्रबल संकल्प शक्ति और आत्मबल के जरिए एक ऐसी ऐतिहासिक चीज बना करके रख दिया जो सारी दुनिया में आज चर्चा का विषय है। इसकी विशेषताओं को जब लोग देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में यानी दादा गुरु की यादगार में ये जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर का निर्माण कराया। सबसे खास बात यह है इस मंदिर के निर्माण में किसी देशी विदेशी उद्योगपतियों का, धनीमानियों का, धनवानों का पैसा नहीं लगा है। देश के अंदर 85% गरीबी रेखा से गुजर करने वाले प्रेमियों की खून पसीने की मेहनत मशक्कत की कमाई से इसका निर्माण हुआ है। क्यों? ताकि यहाँ आने वाला हर गरीब ये समझे कि ये मंदिर हमने बनवाया, हमारी खून पसीने की कमाई लगी हुई है। इस मंदिर पर रुपए और पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ता। श्रद्धा से आप कुछ दे दें वो आपकी इच्छा, लेकिन इसके सामने रखी गई दान पेटी में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है, अगर आप मांस, मछली, अंडे या शराब का सेवन करते हैं तो कृपा करके अपनी सेवा इसमें मत डालिए। ये किसका है? किसका? ये वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांति का एक सूत्र है। इस बोर्ड को देख करके लोगों को बहुत बड़ी चोट लगती है, और अगर इस मंदिर की दया कृपा पाने की उनके अंदर भावना है तो यहाँ संकल्प करके जाते हैं, मंदिर के देवता के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं आज की तारीख से हम मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करेंगे। ये दान पेटी की लिखावट तमाम लोगों के हृदय परिवर्तन का कारण बन रही है। हजारों हजार लोग इसी भारत के वासी ही नहीं, संसार भर में जितने मुल्क अस्तित्व में हैं, शायद ही कोई देश बाकी हो जिसके लोग यहाँ न आते हों। तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है, यह मंदिर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी संप्रदाय की आस्था का मंदिर नहीं है। इस मंदिर की शिल्प कला ऐसी है, ये नाम का मंदिर है, मीनारों से मस्जिद है, गुंबज से गुरुद्वारा लगता, प्रार्थना हाल से चर्च लगता, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे का सम्मिलित रूप है। सर्वधर्म समभाव की भावना जगाने वाला, सभी वर्गों और जातियों के लोगों को एक जगह बैठ करके प्यार और मोहब्बत के भाव जगा करके प्रभु प्राप्ति का एकमात्र जो रास्ता है उससे भजन करना और जीते जी उसको प्राप्त कर लेना, इसके उद्देश्य में शामिल है। लोग इसे मथुरा का ताजमहल कहते हैं।
जो पहले से निर्मित ताजमहल और इस नवीन श्रद्धा से कहे जाने वाले इस मंदिर में बहुत बड़ा फर्क है। वो ताज मिजाजी इश्क की यादगार का केवल सबूत है और यह मंदिर, ये साधना स्थली हकीकी इश्क का तालीम देने वाला इल्मे सीना का मदरसा है, जहां पर लोगों को अपनी आत्मा को जगाने, रूह को नजात देने, सोल को डिवाइन साउंड में विलीन करने की शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक रूप से उसका रास्ता बताया जाता है। वर्तमान के विकृतियों के वक्त में ईर्ष्या और देश की भावना फैलाने वाले वातावरण में इस तरीके की साधना स्थली और उसकी प्रेरणा की मानव समाज को बहुत बड़ी जरूरत है। महात्मा दूरदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होते हैं। उनकी नजर में आगे कर्मों के बादल जब बवंडर बन करके बरसेंगे, लोग मुसीबतों से घिर जाएंगे, कोई रास्ता जब नहीं दिखाई पड़ेगा, उस समय के लिए महात्मा तैयारी करते हैं। अपने समय में वो एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं। वो लक्ष्मण रेखा सुरक्षा का घेरा होता है। अगर हम उस घेरे के अंदर अनुशासन और मर्यादा में चलते हुए, गुरु के वचनों का पालन करते हुए उस घेरे के दायरे में रहेंगे, तो कोई कर्म का फल हमको प्रभावित नहीं कर सकता। दैविक आदि भौतिक किसी भी प्रकार की तकलीफें हमको पीड़ित नहीं कर सकती। ये महात्माओं का संकल्प होगा। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये धरती पर उतरी मानव सृष्टि के इतिहास की सबसे बड़ी हस्ती के संकल्प का नमूना है। जिस मिट्टी में सिजदा करने, कदम पोशी करने, नतमस्तक होने पर लोगों को सच्ची सुख शांति का अनुभव होगा। आगे लोग इसकी तलाश में दौड़ेंगे, भागेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आशा है कि दुनिया के सामानों में सुख मिल जाएगा, रुपए पैसों में सुख मिल जाएगा, हर महानगर में एक एक मकान अपना हो जाएगा। जब चाहेंगे हवाई जहाज से उड़कर वहां पहुंच चलेंगे, वहां बिताएंगे, वहां का आनंद लेंगे। शायद इसमें मिल जाएगा, खाने पीने में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ शांति नहीं मिलने वाली। ये तो अशांति का देश है, ये तो पीड़ाओं का देश है, ये मृत्यु लोक संसार है। संसार का मतलब ही होता है संशय जिसका सार है, ऐसा यह संसार। संशय भरम अगर मिट जाए, समझो बेड़ा पार। इस शंका संदेह की दुनिया में हम हमेशा वहम के शिकार हो जाते हैं। कभी अपने गलत चिंतन से, कभी किसी के द्वारा बहकावे वाले वचनों को अमल करके,
कभी गुरु के वचनों को भूल जाने से, कभी गुरु महाराज के आदेशों की अवहेलना करने से, अपने मन माफिक, मन मर्जी का, मन मुखता का काम करने के नाते हम शंका के दायरे में आ जाते हैं। हमारे अंदर शंका घर कर जाती है, कभी स्वतः उत्पन्न होती, कभी वो किसी के द्वारा प्रेरित होती है। कारण कोई हो, लेकिन हमको तो परमार्थ के रास्ते से विचलित करने के लिए काफी होती है। इसलिए परमार्थ के रास्ते में गुरु की महिमा सर्वोपरि है। गुरु किसी शरीरधारी का नाम नहीं होता, हाड़ मांस की देह का नाम नहीं होता, किसी प्रकार की तिलक चंदन छापा का नाम नहीं होता, लाल पीला गेरुआ या और रंग के कपड़े पहनने का नाम नहीं होता। गुरु एक शक्ति है, एक पावर है, एक बोध है, एक विश्वास है, एक सिद्धि है, एक आस्था है, एक समर्पण होने वाला आराध्य देव है। गुरु से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं। यही संदेश देता है ये मंदिर। जिस मंदिर के जागृत देवता के बारे में गुरु महाराज कह गए कि इसमें केवल फोटो नहीं लगी है, फोटो से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन फोटो क्यों लगाई गई है? इसलिए कि लोग इसको याद करें, समझें कि धरती पर इस सूरत शकल के एक महापुरुष आए जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया, साधारण इंसान की तरह से जीवन जिया, यहाँ के हर प्रकार के कष्टों को सहा, गुरु से रास्ता लेकर के अपनी आत्मा को जगाया और जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, जीवन के अहम लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस यादगार के लिए फोटो लगाई गई है ताकि जब अंदर में चलो तो सूरत शकल जब दिखाई पड़े तो पहचान सको कि हाँ, यही महापुरुष दया की कृपा की बरसात करने के लिए आए और जीवों के कल्याण का मार्ग जो है स्थापित किया। दादा गुरु जी महाराज अपने गुरु के द्वारा दी गई आध्यात्मिक दौलत लोगों में बांट करके, अधिकारी जीवों को दे करके जिस अध्यात्मवाद की गंगोत्री की शुरुआत की गुरु महाराज ने, उसके भगीरथ बन करके उनके अध्यात्मवाद की गंगा को दर परत दर सुना करके अध्यात्मवाद की झड़ी लगा दी। और जितना प्रचार अध्यात्मवाद का युग महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में किया है, पिछले आने वाले सारे महात्माओं की तवारीखों को, इतिहास को बहुत पीछे कर दिया है। किसी महात्मा ने 2-4 बार अपने जीवन में पद यात्राएं की, किसी ने क्षेत्र विशेष को चुन करके सत्संग की धारा प्रवाहित की, किसी ने सांस्कृतिक विरासत वाले स्थानों पर, तीर्थों के सिरमौर पर बैठ करके लोगों की शंकाओं का समाधान करते हुए
उनकी जुड़ी हुई कर्मकांड की आशा को तोड़ करके अपने अंतर्मुखी साधना और अपने चरणों में प्रीति प्रतीति लगा करके और उनसे साधना करा करके व्यवहारिक अनुभव जमाने के सामने करवाया। लेकिन गुरु महाराज ने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आज तक मानव सृष्टि के इतिहास में कबीर साहब के समय से शुरू हुई संतों की परंपरा में हजारों संत आए, लेकिन प्रभु प्राप्ति का सरल से सरल मार्ग, सूरत शब्द योग का मार्ग लोग गोपनीय तरीके से घेरा बना करके देते रहे। किसी ने ओपन स्थान पर, खुले स्थान पर और लाउड स्पीकर से आज तक उनकी महाशक्ति का तो सबसे बड़ा परिचय यही है, जो समर्थ होता है वो सब कुछ कर सकता है। समर्थ के किए गए हर कार्य वक्त के कानून बन जाते हैं। उनके मुंह से निकले हुए वचन संहिताएं बन जाती हैं। उनके वचन को अंध ब्रह्मांड और इस पिंड लोक में कोई काटने वाला पैदा नहीं है। उनसे बड़ी हस्ती इस संसार में कोई नहीं होता। उनको हर प्रकार के अधिकार होते हैं, हर प्रकार का पावर होता है, लेकिन वो अपने पावर का, शक्ति का उपयोग सामान्य रूप से अन्य छुछेरे महात्माओं की तरह चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करते। वो अपने आध्यात्मिक दौलत को धीरे धीरे अधिकारी जीवों को, और जब देखते हैं अधिकारी बहुत कम हैं, तो बिना पैमाना के पात्र कुपात्र की बिना पहचान किए सामूहिक रूप से सब पर वर्षा कर देते हैं। यही काम गुरु महाराज ने किया और कहा भी, मैं क्या करूं, मुझे ऊपर से आदेश हो रहा है कि तुम इस दौलत को अपने साथ छिपा करके मत ले जाना, बांध करके मत रखना, तिजोरी में मत रखना। इस दौलत को लोगों को बांट दो, चाहे वो इस दौलत के अधिकारी हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन तुम सबके ऊपर वर्षा कर दो। गुरु महाराज कहते थे, मैं तो सब पर वर्षा कर रहा हूं, लेकिन जो अपने खेत का मेड़ बांध करके रखेगा उसके खेत में पानी टिकेगा, और जिसकी मेड़ कटी फटी होगी, कहीं छेद होगा, उसका पानी निकल करके और बह जाएगा। पानी कहाँ ठहरता है? तलहटी में, तराई में, गड्ढे में, दीनहीन बने हुए उस तालाब में जो अपने को सामान्य धरातल से नीचे कर लेता, तभी उसके अंदर पानी टिकता। लेकिन जो इस धरातल से अपने को ऊपर समझता, अहंकार में रहता, गुरूर घमंड में रहता, फूला फिरता, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है, मुझसे बड़ा जो है प्रतिष्ठावान कौन है। आपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा होगा, धरती से बहुत ऊंचे गगनचुंबी उनकी शिखरें होती हैं, लेकिन पानी जब बरसता है तो पहाड़ की चोटी पर एक बूंद नहीं रुकता। सब पानी खिसक करके, ढरक करके कहाँ जाता है? नदियों में, तालाबों में, झीलों में, जो अपने को छोटा और नीचा बना कर रखते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थ भी दीनता का मार्ग है, ये परमार्थ छोटे बनने का मार्ग है, ये परमार्थ सबूरी और सिदक का है, ये श्रद्धा और विश्वास का है। लेकिन किताबों में लिखी हुई बात को जब नहीं समझोगे, अर्थ का अनर्थ कर दोगे, तो लक्ष्य से भटक जाओगे।
रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने किस शंकर पार्वती की वंदना की है? आप रामायण पढ़ते हो लेकिन फिर भी बाहर के मंदिरों में प्रणाम करने जाते हो। वैसे मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप अपनी श्रद्धा से जहां आस्था जुड़ी हुई हो प्रणाम करो, पूजो, उनसे दया मांगो, दया ले करके अपने जीवन को सफल करो। लेकिन किस शंकर भगवान और पार्वती का पूजा आराधना करने का इशारा किया है? उन्होंने 2 लाइन में इतनी अध्यात्मवाद की गहरी शिक्षा दे दी है कि समझने वाले कर्मकांड को ठोकर मार देंगे। बंदौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तः अस्थमीश्वरम। मैं श्रद्धा और विश्वास, इस दोनों श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शंकर की वंदना करता हूं, जिनके बिना अपने शरीर के अंदर स्थित अपने घट में विराजमान ईश्वर को कोई चश्मदीद नजरों से नहीं देख सकता है। यानी अगर परमात्मा को इस शरीर में बैठे हुए स्वरूप का दर्शन करना है तो श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर और पार्वती को अपने अंदर उतारना होगा। और बिना श्रद्धा बिना विश्वास रूपी शंकर पार्वती के अंदर में जमाए अपने भीतर बैठा हुआ परमात्मा मिल नहीं सकता है। प्रेमी भाई बहनों, किताबें ज्ञान नहीं देंगी, किताबें रास्ता नहीं बताएंगी, किताबें साधना नहीं कराएंगी, किताबें आपकी मदद नहीं करेंगी। किताबें क्या हैं? महात्माओं ने साधना करके जो अंदर में अनुभव किया उसका इशारे इशारे में दस्तावेज लिख दिया। अब वो दस्तावेज तीसरी आंख खोल करके लिखे गए और हम बिना आंख खोले भौतिक बुद्धि को प्रखर करके अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसका अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, असली उद्देश्य से बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए कभी किताबों को पढ़ करके बुद्धि से अर्थ लगाने की गलती मत करना। ये रामायण पर जो इतने इतने प्रवचन कर रहे हैं ये बुद्धि का शब्द जाल है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरी आंख खोल करके लिखा हुआ ग्रंथ है। लिखा है ना उसमें शुरुआत में, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण कमलों में दिव्य प्रकाश है, उनके नख में इतनी प्रखर ज्योति, इतना प्रकाश उसमें है कि इस संसार में उसकी कोई उपमा नहीं मिल सकती। और जिसकी अंदर में याद करने पर अपने आप जो है तीसरी आंख खुल जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि गुरु की दया कृपा लेकर के जब गुरु की दया लोगे तो उभर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। गुरु की कृपा लेकर के अंदर की तीसरी आंख और खोल लोगे कान तो जितने भी संसार के दुख दारिद्र दोष इस भाव रूपी रात्रि के सब खत्म हो जाएंगे। और जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक इसकी कल्पना भी मत करना कि हमारे दुख दर्द चले जाएंगे। इसलिए किताबों की लाइनों में भटकने के बजाय गुरु की तलाश करो।
सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। इस संसार में अगर कोई अनमोल हीरा है तो गुरु को तलाशो। गुरु करो जान के, पानी पिए छान के। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु ना प्राप्त हो जाए तो निरंतर बदलते रहिए। यह एक प्रकार की असाध्य बीमारी है। अगर अस्पताल में ले जाने पर 2, 4, 10 दिन पैसा खर्च करके भर्ती रहने पर अगर की दवाई नहीं हुई, बढ़िया इलाज नहीं हुआ, तो आप स्वाभाविक रूप से उस अस्पताल को छोड़ करके और एडवांस और अच्छे अस्पताल में जाते हो ताकि अच्छा इलाज हो जाए। उसी तरह से इस आत्मा को ऐसा रोग लगा है जो आपको सन्निपात में ले जाकर के पहुंचाएगा। इसलिए इस सन्निपात से बचने के लिए हमको निरंतर अस्पताल बदलना होगा। और जब तक गुरु मिलेंगे नहीं, गुरु के बारे में क्या पता करना, किस जाति के हैं, किस कौम के हैं, किस मजहब के हैं, पढ़े लिखे हैं कि गैर पढ़े लिखे हैं, कुछ खाते पीते हैं कि नहीं, कुछ चढ़ाते हैं कि नहीं, क्या बताते हैं, कोई परहेज तो नहीं बता देते जिससे हमारी जिह्वा का स्वाद खत्म हो जाए, हम जो चस्का ले रहे हैं बंद हो जाए। कहीं पीने पाने वाला तो मन की इच्छा के गुरु तलाश करोगे तो उनको तो अपने भौतिक साधन तैयार करने आपका धन ले जाएंगे, जीवात्मा के लिए कोई कुछ करेंगे नहीं, अंत में धोखा हो जाएगा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसा गुरु तलाशो। कैसा गुरु? जो इस शरीर में उतरने वाली आकाशवाणियों को सुनने का रास्ता बता दे। कहीं बाहर घंटे घड़ियाल बजाने की जरूरत नहीं है। खरे महात्माओं ने इतना स्पष्ट किया है कि अगर उनकी बात समझ जाते तो आप अपने जीवन की अनमोल सांसों को इधर बर्बाद नहीं करते। उन्होंने कहा, हे हिंदुओं, बजाना शंख घंटे मंदिरों के छोड़ दो, अब भी तुम्हारे अपने मंदिर में बजते आकर के सुने जाओ। बाहर क्यों बाजा गाजा ठोकते पीटते फूंकते हो कि जब तक फूंकोगे पीटोगे ठोकोगे तब तक तो राग रागी, और जैसे ही आप इनको ठोकना पीटना फूंकना बंद करोगे सबकी आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन इस शरीर के अंदर किसी ढोल मजीरा करताल की जरूरत नहीं है। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी विसारी रे। इसमें कोई राग रागिनी बाकी नहीं है। जितनी राग रागिनियों का अस्तित्व इस लोक में, माया लोक में, ब्रह्म लोक में, उसके ऊपर के प्रकृति और पुरुष लोक में और ऊपर तक है, ये सब इसमें उतरते हैं। सातो नौबत बाजती होत छती सो राग, असो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लाग्यो खास। जब तक इस शरीर में उधर से देववाणी, आकाशवाणी, कलमा और आयतों की गुंजार इसमें उतरती है तब तक ये सांस चलती है। जिस दिन उधर से आवाज का तार कट जाएगा, बिजली की पावर लाइन कट जाएगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। इस पर चील कौआ गिद्ध बैठेंगे, ये चेतनता गायब हो जाएगी। भाई बहनों, हम लोगों को इस चेतन जीवात्मा को जगाने के लिए चेतन पूजा की जरूरत है। जड़ पूजा से कुछ नहीं मिलेगा, बाहर की क्रियाओं से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये संसार है, इस संसार पर बड़ा परिवर्तन होता है, ये संसार बदलाव का है। आप देख रहे हो, मौसम बदल जाता है,
ऋतुएं बदल जाती हैं, दिन और रात बदल जाते हैं, सुबह और शाम बदल जाते हैं, हम और आप बदल जाते हैं। बच्चे किशोर होते, जवान होते, बुढ़े होते, मर जाते, परिवर्तन होता है। सूरज और चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन हो जाता है। देखो सब तो परिवर्तन की चीज है। यहाँ हकीकत से खाली सभी कुछ बदलते, सब बदल जाता है। जब सब कुछ बदलने वाला है तो शरीर भी तो बदल जाएगा। ये आत्मा नहीं बदलेगी, शरीर बदल जाएगा। अभी इसमें समय पूरा हुआ, कर्मों के हिसाब से पशु पक्षियों में बंद कर दिए जाओगे, कीड़े मकोड़ों में बंद कर दिए जाओगे। यही जीवात्मा जो इसमें आज सुख की कामना करती है, कल कर्मों का फल भोगेगी। 84 में डाल दिए जाओगे, कल्पों कल्पों तक उसकी पीड़ाओं को भोगोगे, निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए इस अनमोल मानव तन को जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, इसको कामयाब बनाने का यत्न करो, समय को बर्बाद मत करो। एक ईश्वरीय मंदिर है, ये कुदरती काबा है, ये टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है, ये वास्तव में जिस्मानी मस्जिद है। इसी के छज्जे पर चढ़ करके सुनिए। ए भाई बहनों, इस कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तभी मुसलमानों को मना किया महात्माओं ने। अजाने ईट की मस्जिद में नाहक मुसलमान देता, तुम्ही में खुद खुदा देता, अजाने आ सुने जाओ। ए मुसल्लम ईमान रहमान के प्रतीक मुसलमान भाइयों, बाहर मस्जिदों में अजान देने में क्यों फंसे हो? तुम्हारी इस कुदरती मस्जिद में, इस जिस्मानी इस मस्जिद में उस परमात्मा के लोक से, नबी के लोक से, पाक परवरदिगार के मुकाम से, हकीकी स्थान से वो आवाजें उतरती हैं जिनको कलमा और आयतें कहा जाता है। तुम अपने अंदर इन आवाजों को सुनने की मादा पैदा करो। ये आवाजें हमको सुनने को कैसे मिलेगी? खोज इसकी करो, बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों भटकता फिर रहा तू, है तलाशे यार में, रास्ता साहे रग में है दिलवर पे जाने के लिए। उस मालिक को पाने का रास्ता दोनों आंखों के बीच से, मिलान बिंदु से, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, जिसको भृकुटी विलास कहा गया, जिसको मणिपूरक चक्र कहते हैं, इसी को तीसरा तिल कहते हैं। इसी कंज कमल स्थान से अंदर जाने का रास्ता है। ये महात्माओं की विद्या है। जब महात्मा मिलेंगे, बताएंगे, तभी हो सकता है। जब तक आप महात्माओं से रास्ता ले करके आंख कान नहीं खोल लोगे, तब तक रामायण समझ में नहीं आएगी, गीता समझ में नहीं आएगी, कुरान और बाइबल समझ में नहीं आएगी। ये महात्माओं के लिखे गए बीजक हैं, बीजक। इस बीजक को आप बुद्धि से अर्थ लगाना चाहोगे, भटक जाओगे, दूर चले जाओगे, लक्ष्य छूट जाएगा। इसलिए इन बीजकों को महात्माओं से समझने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा? बहुत महात्मा लिख गए, 4, 18, 9 पढ़े, खत पढ़ खोया मूल, असुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, प्रमुख रूप से उपनिषद तो ज्यादा है, लेकिन तब 9 प्रमुख उपनिषदें थी। कहा कि इनको सबको पढ़ने के बाद आप अपने मूल जड़ से दूर चले जाओगे, भटक जाओगे। और जब तक सूरत शब्द का मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक आप अपनी जीवात्मा के कल्याण में कामयाब नहीं हो सकते। जैसे चंडूल पक्षी आपके बगीचे में आता, जिस तरह की बोली बोलोगे, जिस तरह का गाना गाओगे,
जिस तरह किसी का नाम लोगे ठीक उसी की नकल बना करके वो पक्षी दोहराता है। तो जैसे चंडूल पक्षी आपकी बोली की नकल दोहराता है, ठीक वैसे इन किताबों को पूरा का पूरा याद कर लेने के बाद चंडूल पक्षी की हैसियत होगी। आप इस संसार के सागर से पार नहीं जा सकते। इसलिए तलाश करो गुरु की, तलाश करो शब्द मार्गी की, तलाश करो शब्द भेदी की, तलाश करो आवाज का मार्ग बताने वाले गुरु की, जो मार्ग बता दे। अब कलयुग है, सतयुग की साधना इसमें नहीं चलेगी। सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र होती थी और आदमी 23 हाथ लंबे, यानी जितना बड़ा ये नीम का पेड़ दिख रहा है इतनी ऊंचाई के आदमी होते थे। उस समय प्राण हड्डियों में रहते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, विपुल बार काटी जाती थी। तो महात्माओं ने योग साधना का विधान रखा। इससे लोग कुंडलनी जागरण करके अपनी जीवात्मा को भाव से पार ले जाकर मुक्त हो जाएंगे। चाचरी, घोचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, धोती, नेवली, बस्ती, कुंडलनी जागरण, प्राणायाम, ये जितनी भी विधाएं हैं ये उसी समय की हैं। रामायण में प्रमाण में लिखा है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान करहि भव प्राणी। लेकिन जब कलयुग का समय समाप्त हुआ और त्रेता का युग आया, आदमी की उम्र 10,000 साल, मन की ताकत घोड़े की तरह कमजोर हो गई, प्राण निकल करके खून में चले आए। आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे और उस समय धरती एक बार बोई जाती थी, 21 बार काटी जाती थी। ये मत समझिएगा कि मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता। जो आपके पुराणों में, आपके ग्रंथों में लिखी पड़ी चीज है, सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ। ना विश्वास हो तो पढ़ लीजिएगा। जब त्रेता युग खत्म, त्रेता में क्या हुआ? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पि कर्म भव तरही। जब त्रेता बीत गया, त्रेता में यज्ञ के द्वारा मुक्ति मिलती थी। राम ने भी यज्ञ किया अपनी मुक्ति के लिए। द्वापर आया तो मूर्ति पूजा का वक्त आया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। क्योंकि उम्र और घट गई, आदमी 1000 साल तक जिंदा रहने लगा और लंबाई घट करके 6.5 हाथ हो गई। प्राण निकल करके चमड़े में चले आए। जब तक चमड़ी नहीं सूख जाएगी तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय धरती एक बार बोई जाती थी, 11 बार काटी जाती थी। महात्माओं ने साधना बदल दिया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा से लोगों को प्रभु प्राप्ति हुआ करती थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विद्वानों, पुजारियों, आज जो कलयुग हमारे सामने है, जिसमें हम पैदा हुए हैं, इसमें हमारी औसत आयु 100 वर्ष, एवरेज एज 100 ईयर्स, यानी 100 साल की कल्पना है। कोई संयम से जीवन बिताते हैं तो और लंबे समय तक जी लेते हैं, लेकिन एक एवरेज आयु 100 साल की बताई गई। और आदमी की ताकत कितनी कमजोर हो गई। द्वापर में बकरी जैसे मन की ताकत थी, इसमें चींटी जैसी हो गई। प्राण निकल करके चमड़े से भी बाहर चले गए। अब कहाँ चले गए? शरीर में प्राण नहीं आपके, और खेत खलिहान में चले गए। किताबों में लिखा, पंडित जी बताते हैं, कलयुगे अन्य प्राणाः, कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर कलयुग में अन्न, उसका कोई व्युत्पन्न यानी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस समय हम 3.5 हाथ, अब तो उससे भी बौने होने लगे। धरती एक बार बोते हो तो हंसिया लेकर के काटने जाते हो तो खाली लौट आते हो। एक बार भी सुतारे से काटने को नहीं मिलती है। महात्माओं ने पिछले 3 युगों की साधना को खारिज कर दिया। मुझे दोष मत दीजिएगा, मुझे अपने मन में खराब करके कोई दुर्भावना मत रखिएगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सब खारिज कर दिया। कौन कह रहा? आपकी रामायण कह रही, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं,
आपके श्लोक कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो काली हरि नाम ते पानी दो। सतयुग में जोग से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति होती थी, कलयुग में नाम के द्वारा वही गति मिलेगी। यही कलिकाल न साधन जूझा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना योग यज्ञ जाप जप तप आचार विचार करिए, इनका कोई मतलब कलयुग में नहीं है। मैं नहीं, आपकी रामायण कह रही है। कलिमा करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन हेतु। कल में किसी प्रकार के योग टोटका तंत्र से कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा किससे? राम नाम का एक सहारा। अब वो राम नाम क्या है, इसी को समझ लीजिए। नाम दो तरह के होते हैं, एक वर्णनात्मक नाम, एक ध्वन्यात्मक नाम। वर्णनात्मक नाम जिसका वर्णन किया जाए, जीभ से उच्चारण हो, कापी पर कलम से लिखा भी जा सके। जैसे हमारा नाम, आपका नाम, वस्तुओं का नाम, राम कृष्ण केशव मोहम्मद शंकर का नाम, ये कापी पर कलम से लिखे जा सकते, मुंह से उच्चारण किए जा सकते। इन नामों का महत्व केवल इस मृत्यु लोक के नाके तक है। यही मृत्यु लोक का आखिरी पॉइंट है, ये सीमा है। इसके आगे अंड लोक की शुरुआत हो जाती है। इस पिंड लोक का जो आखिरी बिंदु है, ये नाम यहीं तक काम करते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए आपको ध्वन्यात्मक नाम की जरूरत है, आवाज बोधक नाम की जरूरत है, कलमा और आयतों को प्रकट करने वाले नाम की जरूरत है, जिसको महात्माओं ने अपनी अपनी किताबों में अलग अलग नाम दिया है। वेदों में प्रणव ब्रह्म कहा गया, ऊद गीत कहा गया, मुसलमानों ने कलमा आयतें की कही, रामायण में गगन गिरा, नभबाड़ी, आकाशवाणी बयान किया गया। सिखों के यहाँ गायब धुन, गायब बाड़ी और गायबी आवाज कहा गया। ईसाइयों के यहाँ डिवाइन साउंड, इमॉर्टल साउंड, इसी तरह के शब्दों से प्रयोग किया गया। उस नाम की महिमा है जो 24 घंटे इसमें उतरता है। उसी नाम को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। जब तक ध्वन्यात्मक नाम का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपका कल्याण नहीं। एक शब्द गुरु जी के द्वारा आपको मिल जाए, आवाज ऊपर से आपको उतरने लगे, इसी में सब बड़े से बड़े ज्ञानी डूब जाएंगे। कबीर साहब ने लिखा है, एक शब्द गुरुदेव के ताने अनंत विचार, ठाक्य ज्ञानी मुनिवर वेद न पाए पार। वेद जिस चीज को कहता है नेति नेति, यानी अंत नहीं है, आगे कुछ और है, लेकिन उसको मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं बता पा रहा हूं, मेरी पहुंच नहीं है। जिस चीज को वेद कहता मेरी पहुंच नहीं है, उसी पंचम वेद को शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। यही वो 2.5 अक्षर है जिसकी व्याख्या महाराज जी अपने सत्संग में आपको सुनाएंगे। इस शब्द के द्वारा ही इस जीवात्मा का कल्याण होगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि समाज में बहुत नाम प्रचलित हैं। अगर किसी बड़े विद्वान से पूछें कि भाई तुम भगवान के कितने नाम जानते हो, तो बड़े मुश्किल से 300, 400, 500 नाम तक याद कर पाए होंगे। इससे ज्यादा किसी को याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके घर में विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है
तो 1000 नामों का श्लोक उसमें जरूर मौजूद, 1000 नाम मौजूद हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में क्या कहा गया, उसके नाम के बारे में क्या कहा गया? हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अर्ब खर्ब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। जीव भव पार जाए बताते जो संत हैं, जीव उस नाम से पार जाएगा जो संत जगा करके सामने रख देते हैं। उस नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि उन्होंने लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामायण सतकोट मली महेश जी जान। यानी राम खुद उस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकें नाम गुण गाई, राम खुद नाम की महिमा नहीं कर सकते, इतना बड़ा है वो नाम। क्या है जिस नाम के बारे में कलयुग में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे तारा। बहुत लोगों के अंदर रहता है, हम तो जब से पैदा हुए तब से भगवान का नाम, जय जय सिया राम, जय बजरंग बली। हम आपकी आस्था को नहीं तोड़ते, लेकिन जरा इसकी पहचान कर लीजिए। लिखने वाले के अनुसार उन्होंने क्या लिखा? नाम जीह जप जागहि जोगी, बीरति बीरंची प्रपंच वियोगी। यानी कलयुग में अगर असली नाम आपको मिल जाएगा तो जीवात्मा के द्वारा जाप करके आप जागते रहेंगे। ये लाइन बता रही है। अब जागना क्या है? जागना माने टुकुर टुकुर ताकना नहीं, आंख खोल करके बरौनी को ऐसे फैला करके चक्कर मकर देखना नहीं, इसको जागना नहीं कहते हैं। रामायण में ही जागने की भी परिभाषा लिखी है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यानी जो नाम का जाप करेगा वो जागेगा, सारे विषय विलासों से विरक्त हो जाएगा, भोगों से उपराम हो जाएगा, इस दुनिया के आनंद से बिल्कुल किनारे हो जाएगा। तो जरा तौलिए तराजू से जो प्रचलित परंपरागत नामों का उच्चारण कर रहे हैं, क्या ये लोग जाग गए हैं? ये विषय विलासों से विरक्त हो गए हैं? अगर नहीं तो दो संभावनाएं हैं, या तो गोसाई बाबा झूठ लिख गए, या तो आपको सही नाम नहीं मिला। महात्मा कभी झूठ नहीं लिखते, महात्मा की बाणी त्रिकाल सत्य होती है। गोसाई बाबा ठीक लिख गए हैं, लेकिन हमको असली नाम नहीं मिला है। वो नाम मिलेगा कहाँ? ये समाज में प्रचलित नहीं होता। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे विरला कोई। जो सबसे पहले था, जिससे पहले कुछ नहीं था, भगवान परमात्मा भी नहीं थे, उसके पहले जो मौजूद था, उस आदि नाम को पकड़ोगे तब कल्याण होगा। वो आदि नाम क्या था? बाइबल में लिखा हुआ, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज विद द गॉड एंड वर्ल्ड वाज द गॉड। इसका तात्पर्य हिंदी में होता है, शुरू में शब्द था, शब्द प्रभु के साथ, और शब्द ही था परमात्मा, ईसु वचन का गॉड, जिसको बाइबल में गॉड, मुसलमानों ने रब खुदा अल्लाह कहा, हिंदुओं ने ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कहा। वो शब्द, नाम, आवाज था और कुछ नहीं था। दूसरी जगह लिखा है, साउंड इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनर्जीज। हिंदी में मतलब होता है आवाज प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। जितनी भी शक्तियां यहाँ पर हैं,
चाहे जल शक्ति है, पवन शक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति आई है, परमाणु शक्ति आई है, ध्वनि ऊर्जा है, जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों में करते और भौतिक विज्ञान में उनका उपयोग करके ऊर्जा का परिवर्तन करके दूसरे रूपों में प्रयोग करते, इन सब का मूल स्रोत क्या है? शब्द, साउंड। ये शब्द से ही उत्पन्न है सब चीजें। वो आदि नाम क्या है? नानक जी ने स्पष्ट किया, शब्दई धरती, शब्दई आकाश, शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। सारी सृष्टि की रचना शब्द के पीछे हुई, यानी शब्द पहले से मौजूद और सृष्टि बाद में रची गई। जिस शब्द से सृष्टि रची गई वो 24 घंटे हर मनुष्य के अंदर उतरती है, गुंजायमान होती है। इन्हीं आवाजों को पकड़ाने वाले गुरु की जरूरत है। ध्वनि आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, तो मेरा गुरुदेव करो मैं पूजा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। अब नाम जहाँ है ही नहीं वहाँ तलाश कर रहे हो। मंदिर में मिलेगा नहीं वहीं ढूंढोगे, मस्जिद में मिलेगा नहीं वहाँ ढूंढोगे, पुरियों धाम में मिलेगा नहीं वहाँ ढूंढोगे, और तमाम उपायों में, साधना की पद्धतियों में ढूंढोगे, वहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक अकाट्य सत्य लिखी हुई है कि कलयुग में कल्याणकारी जीवात्माओं को जगाने वाला नाम महात्माओं की मुट्ठी में बंद रहता है। नाम सदा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न जीना। बिना संतों के कोई जो है उस नाम को पहचान नहीं सकता। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, नाम स्नेही संत हैं और संत स्नेही नाम। संत के स्नेही नाम और नाम के स्नेही संत, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्पन्न हैं। नाम ही शब्द है, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। ये बड़ा विज्ञान है, इसको समझ नहीं सकते हो। ये जब साधना करोगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे संतों की तलाश करिए जो नाम दे सकें। इस प्रचलित नामों से कल्याण कैसे नहीं होगा? एक बात आपको याद करा दूं। मीराबाई बचपन की अवस्था में अपनी माँ के पास बैठी थी। बगल में एक लड़की की शादी की शहनाई बज रही थी। मीरा ने शौकिया पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है? माता ने समझा दिया कि फलानी लड़की का दूल्हा आया है, उसके स्वागत में ये गाने बजाने हो रहे हैं, खुशी मनाई जा रही। तो मीरा ने उस भोले उम्र में ये पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? अब उस छोटी बच्ची को क्या समझाती? तो नटवर नागर की मूर्ति यानी कृष्ण की मूर्त वहाँ पड़ी थी, उसको दिखा दिया, कई तेरे पति हैं। बच्चों का मस्तिष्क कोमल होता है, एकदम कोरा कागज, उसमें जो इबारत लिख दीजिए वही अंकित हो जाती। तो माँ ने लिख दिया कि गिरधर नागर तेरे पति, तो उसी को मान करके 3/4 जीवन मीरा ने बिता दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल के अलावा कोई नहीं। लेकिन भाई बहनों, कलयुग में परमार्थ की तरफ एक कदम नहीं बढ़ पाई, भक्ति में 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई। भक्ति के रास्ते पर उनका सफर कैसे शुरू हुआ? जब कलयुग का कल्याणकारी नाम मिला। वो नाम किससे मिला? देखो लिखा है उन्होंने, गिरधर गोपाल नाम से उपासना करते करते उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जीवात्मा का कल्याण कैसे हुआ? जब गुरु मिले, भेद बताया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मैंने अनमोल नाम धन का खजाना प्राप्त किया। किसने दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कौन थे? रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा तुरत सहदानी, मैं मिली जाए पाए पिए प्यारा, तब मेरी पीर बुझानी।
मुझे रैदास गुरु ने जीवात्मा को जगाने वाला नाम दिया, उससे साधना किया, अंदर में गई और मिली और प्रीतम को पाया, तब मेरी सारी जी की जलन खत्म हो गई। मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी। हे प्रेमी भाई बहनों, ये मीरा ने अपने मन में विश्वास कर लिया कि ये सूरत आसमानों की सैर करती है और आसमान मंडल में जब चढ़ती है तो वहां गगन मंडल में मुरली की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने लिखा कि क्षर अक्षर अक्षर नहीं, कोटि कृष्ण टहलाजा, करोड़ों कृष्ण जहां पर लज्जित हैं, ऐसे नूरानी गुरु का हमने दर्शन किया। भाई बहनों, ये गाने बजाने की बात नहीं है, ये पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये तो साधना करने की बात है, कमाई करने की बात है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बड़ी स्पष्ट बात है। गुरु महाराज यही कह गए, यही हमारे महाराज जी बराबर कह रहे हैं, रास्ता बिल्कुल सच्चा, करोगे तो पाओगे। अब 19 तारीख को सवेरे 6 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग इस मैदान में होगा। भंडारे का वही मुख्य सत्संग होता है। उसी सत्संग में इस सूरत यानी जीवात्मा को जगाने का कल्याणकारी नाम पूज्य महाराज जी बताएंगे। उसी को कलयुग में नामदान कहा गया, जिसको कभी दीक्षा उपदेश कहते थे, जिसको गुरु मंत्र कहते थे, उसी चीज का नाम बदल करके अब नामदान हो गया है। इसलिए कि कलयुग में नाम योग साधना से कल्याण होगा, इसलिए उसको नाम योग साधना, सूरत शब्द योग साधना कहा गया। अब इसकी पूरी व्याख्या जब उस दिन आप सत्संग में आएंगे, मैं तो केवल एक आउटलाइन आपको अपने भौतिक जीवन में रहते हुए, इस सांसों की पूंजी के रहते हुए अपना काम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ति और परमार्थ के लिए क्या करना चाहिए, इसका इशारा कर रहा था। आप महात्माओं की तलाश करिए। संत सब नहीं होते हैं। कहा गया है, सिंहों के लेहड़े नहीं, मलया गिरी नहीं पास, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। संत जो जगे होते हैं वो बिरले होते हैं। सृष्टि में दूर दूर अलग अलग दो भी हो सकते हैं, लेकिन समय का सतगुरु जो होता है उसी को जीवात्माओं को ले जाने का अधिकार जो महात्मा दे करके जाते हैं वही अधिकारी होता है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से प्रयोग किए। प्रयोग करने में जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं वो लाइन से कटते चले जाते, लाइन से कटते चले जाते, और परीक्षा में जो खरा होता है उसी को मौका मिलता है। कैसे खरा किया जाता है, वो महात्मा का अपना अपना तरीका होता है। गुरु रामदास और अमरदास का इतिहास पता है। अमरदास सिखों के गुरु थे, तीसरी पीढ़ी के। चौथे रामदास थे, दूसरे अंगद साहब थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव, ऐसे पूरे 10 पीढ़ी चली थी। तो उनकी उम्र बहुत लंबी हो गई थी, लगभग 120 साल के हो गए थे। उन्हें चिंता सताने लगी कि मैं जब समय पूरा होगा तो शरीर तो सबको छोड़ना है, मैं भी अपना शरीर छोड़ जाऊंगा, तो मेरी इस आध्यात्मिक दौलत को कौन अच्छे तरीके से समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लोगों को बांट सके। उनको खोज शुरू हुई कि भाई मेरे जाने के बाद ये चीज बंद तो होगी नहीं, चलती रहेगी, कौन इसको आगे ले जा सकता, जरा उसकी खोज की जाए। सोच विचार करके उन्होंने उपाय रख दिया और निकले। कहा देखो यहाँ मेरे बैठने लायक एक चबूतरा बनाओ। पहला आदेश था, सारी संगत जुट गई और चबूतरा बनाने लगी खूब जोर शोर से। 2-4 दिन में चबूतरा बन करके प्लास्टर हो करके बिल्कुल रंग करके तैयार हो गया। गुरु जी कुटी से निकले, कहने रे
तो इधर से टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं बना, मुझे पसंद नहीं है, इसको तोड़ डालो फिर से बनाओ। तोड़ डाला गया, फिर से बना। उधर से निकलेगा ना, रे अच्छा तो नहीं बना, मुझे पसंद नहीं है, तोड़ डालो। 10-20 बार यही काम हुआ। तो कुछ लोग जो मन की खुराक वाले थे, जो मन के खुराक में रहते हैं, उन्होंने कहा क्या यार यही तोड़ने बनाने के लिए आए हैं कि 120 साल के बुढ़े हुए, इनकी बुद्धि सठी आ गई है, अब चलो अपना काम देखेंगे। यहाँ कुछ लोग खिसक लिए, कुछ लोग खिसक गए, थोड़े लोग जुटे रहे जो थोड़ा संसारी और परमार्थी दोनों भाव के होते हैं। कुछ उधर भी लपक लेना चाहते हैं, कुछ इधर भी लपक लेना चाहते हैं। तो वो रुके रहे, बनाए थे। एक दिन निकले कर, अरे हमने विचार ही नहीं किया, ये तो यहाँ की मिट्टी ही नहीं ठीक है, इसको तोड़ो और इस मिट्टी को खोद करके ले जाओ वहाँ फेंको, और उस जगह की मिट्टी लाओ यहाँ और उस पर चबूतरा बनाओ। अब मिट्टी खोदी गई, फेंकी गई, उठाई गई, लाई गई, महीनों गुजर गए, फिर बनाया गया। अब 2-4 मिस्त्री, 2-4 सेवादार रह गए। बना बुन के तैयार किए, तेरे बैठने लायक तो है नहीं, फिर से तोड़ डालो फिर बनाओ। तो जो 2-4 थे वो भी चले गए, सब खत्म। एक आदमी केवल बचा और लिए कन्नी बसुरी अपना जोड़ाई में लगाओ। किसी ने कहा मूर्ख तू ही पागल है, सब चले गए, सचेत थे, ज्ञानी थे, तू बुद्धू का बुद्धू रह गया, क्या तोड़ने बनाने में लगा है, जा चला जा। उसने रोते हुए जवाब दिया, कहा कि तुम गुरु को पागल कहते हो, गुरु की बुद्धि खराब हो गई कहते हो। उस प्रेमी भगत ने कहा, अरे तुम्हारी सबकी बुद्धि खराब हो गई है, गुरु की बुद्धि कभी खराब नहीं होती। गुरु जैसा जीता जागता, गुरु जैसा ज्ञानी, गुरु जैसा त्रिकालदर्शी, गुरु जैसा जगी हुई बुद्धि का कोई आदमी ही नहीं धरातल पर है। जितनी स्थिर बुद्धि गुरु की है उतनी तुम किसी लोगों की नहीं है। जाओ, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो चबूतरे से मतलब है। ये भावना देख करके गुरु जी निकले और पूछे, बेटा रामदास सब चले गए, तू क्यों लगा है? कहा, गुरु जी मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ। गुरु जी आप एक जन्म में नहीं, अगर सैकड़ों जन्म मुझसे कहो कि इसको तोड़ो बनाओ, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा कि आपके वचनों का पालन करने में मेरी सांसें लग जाएगी। गुरु जी ये तो मेरा सौभाग्य है। अंत में इतनी परीक्षा में अकेले रामदास खड़े उतरे और अपने निज धाम जाने के पहले उनको अपने स्थान पर बैठा करके तब अमरदास जी अपने लोक को गए। महात्मा बहुत होशियार होते हैं, अपनी चालाकी से आप उनको जो है धोखा नहीं दे सकते, उनके साथ होशियारी चालाकी नहीं चलती। गुरु महाराज ने एक नहीं अनेक लोगों की परीक्षा ली और परीक्षा लेते लेते दरकिनार करते 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 जो लोग मन के बीमार निकले किनारे हो गए, और जिनको गुरु महाराज ने अपनी परीक्षा में खरा और सच्चा पाया उनके ऊपर मौज करके अपनी गद्दी का अधिकारी बना दिया। अब जो लोग उस निर्णय से क्षुब्ध हो जाएंगे उनको अच्छा तो लगेगा नहीं, वो दूसरा काम करेंगे, लेकिन अपनी परमार्थी कल्याण की भावना सबसे अहम होती है। जीवात्मा का कल्याण अहम होता है। दुनिया की दौलत, दुनिया की प्रतिष्ठा, दुनिया के सामान, दुनिया की इज्जत लेकर के क्या करेंगे अगर अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ? प्रेमियों, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई फिर पाई। अगर परमात्मा से विपरीत, गुरु से विपरीत, गुरु के मिशन के खिलाफ
कोई भी अगर भावना बन गई तो परमार्थ लेकर के डूब जाएगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक ठिकाना केवल गुरु का है। हारी रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु अपनी मौत की धारा समेट ले, उससे दुर्भाग्यशाली जीव कोई नहीं होता है। उसको दिन रात अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अपने गुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए। मेरी गलतियों की माफी करो, मेरा कल्याण करो, मेरी संभाल करो, मुझको दया दो, मैं आपकी चरण शरण में हूं। इसी से कल्याण होगा। जो लोग रात दिन चरणों में अरदास लगाते हैं कि गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी, गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, ऐसे लोगों के ऊपर गुरु की दया बरसती है। और जो जानते हुए भी जानबूझ करके गुनाह करते हैं, अपना पांव दलदल में खुद फंसाते हैं। हालांकि गुरु उस दलदल में भी कूद करके जीवों को निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको दलदल ही पसंद है तो गुरु की दया क्या काम करेगी। अरे भाई, उसको दलदल से निकाला जाता है जो हिम्मत करके निकलना चाहे, और जो दलदल में ही खड़ा रहना चाहे उसको कौन निकालेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, माया और छाया के धार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहें पकड़ो बांह हमार। अगर माया और छाया से बचना है तो मेरी बांह को कस के पकड़ लो, और ज्यादा होशियार बनो तो मत पकड़ो, उनको पकड़ा दो, तब ज्यादा भलाई होगी। नहीं तो कहीं धोखा हो सकता, क्योंकि विपत्तियों के आने पर आप पकड़े हुए हाथ को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर गुरु ने पकड़ लिया तो चाहे जितना चिल्लाओ चें करो, गुरु थुर ही ले पहुंचाई है। जन छोड़े मगमान, सीधे धूर लोग पहुंचाएंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। चाहे जितना छटपटाते रहो, खटकते पटकते रहो, लेकिन गुरु पकड़ा दो उनको। अपना हाथ पकड़ा दो, खुद पकड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आप छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकते हो? गुरु महाराज सुनाते थे, एक तालाब में एक कछुआ और एक हंस की दोस्ती हो गई, दोनों उसी में रहते थे। धीरे धीरे तालाब सूखने लगा, पानी नील होने लगा, तो चिंता सवार हुई, भाई कहाँ रहा जाएगा। तो हंस ने कहा हम तो मानसरोवर चले जाएंगे। कहा मित्र हमारे लिए क्या होगा? कहन कि अब हो तो बड़े भारी, पीठ पर बैठा नहीं सकता क्योंकि मैं ही उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक लकड़ी लेता हूँ और उसको अपने चंगुल में पकड़ता हूँ, और तुम उस लकड़ी को कस के पकड़े रहना, चाहे जितनी मुसीबत आवे तुम उस लकड़ी को छोड़ना नहीं। अगर लकड़ी छोड़ दिए तो मेरा सारा बल और मेरा उपाय खत्म हो जाएगा। उसने कहा मित्र कभी धोखा दे सकते आपको, जो आप कहोगे पूरा जो है। तो भाई हंस ने लकड़ी ली, कछुए को पकड़ा दिया और लेकर के उड़ चला, और उड़ा जा रहा। एक गांव के ऊपर से दोनों उड़े जा रहे, बच्चे खेल रहे, तो वहीं बच्चों ने ताली बजा करके कहा अरे अरे देखो, वो हंस तो हंस उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ा जा रहा है। अब सुन करके उनसे नहीं रहा गया, तिल मिलाने और कसमसाए और सोचे का भेद खोल ही दें। कितना मना किया था उसने, लेकिन फिर भी कछुआ मुंह खोल करके कहता मैं नहीं उड़ रहा हूँ, मैं तो कछुआ उड़ रहा है, हंस उसकी लकड़ी पकड़े हूँ। इतना बोलने में ही तो लकड़ी छूट गई धड़ाम से, और नीचे आए। बच्चों ने देखा, कहा लाला खिलाओ, ये उड़ा जा रहा था। लगे पीट 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 उनको घायल कर दिए। जो है भाई बहनों, चालाक बन करके खुद मत उड़ो। उड़ने की आदत है, मन उड़ा ले जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को उड़ा ले गए, बड़े बड़े तीरंदाजों को उड़ा ले गया, बड़े बड़े सेवा के मारकंड लोगों को मन उड़ा ले गया। अब उड़ गए तो दया के धाम में भी नहीं पहुंच सकते। कैसे दया मिलेगी? अरे गुरु के दया का धाम
कितनी बड़ी प्रेमी के लिए विरासत होती है। जिस जगह पर गुरु निवास करते हैं प्रेमियों, उस जगह की मिट्टी उनके रूहानी किरणों से इतनी पावन हो जाती है, युग जमाने शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन गुरु के चरण कमलों से पावन जमीन कभी अपनी पवित्रता को खो नहीं सकती। उस मिट्टी में पाप धोने के जो गुण समाहित हो जाते हैं, आकबत तक कई कल्पों तक नहीं जाएंगे, लोगों को लाभ मिलता रहेगा। इसी से उम्मीद से, इसी आशा से, इसी दूरदर्शिता से गुरु महाराज ने कहा था कि सारी दुनिया को शांति मथुरा और किदौरा में आने से और जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। निरर्थक कहा था। गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, भविष्य में आगे जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इस बाड़ी से क्या मतलब लगाते हो? आगे के लिए इशारा किया था, क्योंकि मालूम था कि आगे लोग भावनाओं को भ्रमित करके अन्य स्थान बना सकते हैं, मेरी नकल करके और लोगों को बहका सकते हैं। इसलिए सच्चे प्रेमियों के लिए उन्होंने हिदायत दी, याद रखना मेरी बात को, मेरा आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में, दया कृपा का स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में, जीवात्मा के कल्याण का स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में, घर जाने की साधना का स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में। जब गुरु के वचन लगे हुए हैं तो क्यों भूलते हो? दादा गुरु जी का मंदिर अपने गुरु महाराज जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मथुरा में है, एकमात्र है। गुरु महाराज ने क्या कहा था? इस मंदिर में जागृत देवता बैठे हुए हैं, बुराइयों के बदले मनोकामना पूरी करेंगे। एक बुराई चढ़ाओगे, एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। विश्वास ना हो, अंदाज लगा लेना आकर के, एक बुराई त्यागो, एक मनोकामना। विश्व के तमाम मुल्कों से आ रहे हैं, लिख करके जा रहे हैं। मैं एक बार दर्शन करने आया, मैंने मांस छोड़ा तो ये मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं मछली खाना छोड़ दिया, ये हुई। शराब पीना छोड़ा तो ये सब रजिस्टर पर अंग्रेजी में, फ्रेंच में, भाषाओं में लिख करके जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। दादा गुरु का मंदिर यहाँ पर, और गुरु महाराज ने कहा था मेरे गुरु महाराज को भुलाना मत। अगर मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। यह सच्चे परमार्थी गुरु भक्तों के लिए बहुत बड़ी नसीहत भरा पैगाम था, संदेश था। जो लोग इसको पकड़ लेंगे वो गुरु दरबार की मोहब्बत से जुड़े रहेंगे, दरबार से उनको दया मिलती रहेगी। बहुत लोग बहुत तरह की बातें मन गढ़ंत फैलाते रहते हैं। किसी संशय और भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। हमको अपने गुरु महाराज के वचनों पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। गुरु महाराज के वचनों को कोई माई का लाल अपने तर्क और वितर्क से नहीं काट सकता। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, इसको खूब अच्छी तरह से उठा करके पुरानी पत्रिकाओं को पढ़िए, कैसेटों में देखिए। इस वाणी को आप झूठा कर दोगे। गुरु महाराज कह करके गए, महात्माओं की पुण्य तिथियों पर जब उनके प्रेमी जन इकट्ठा होकर के भंडारा करते हैं, दया कृपा की भीख मांगते हैं, ऐसे मौकों पर वो महापुरुष अपने सूक्ष्म शब्द स्वरूप से प्रकट होते हैं और उपस्थित लोगों पर अपनी दया की बरसात करते हैं, विशेष दया की किरणें जारी करते हैं। जो लोग उस मौके पर उपस्थित होते, उन किरणों का उनको लाभ मिलता, परमार्थी फायदा होता। जो उन मौकों पर गैर हाजिर रहते, वो विशेष दया की किरणों से वंचित रह जाते।
ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, अक्षरता शब्द हैं। ये भंडारा महापर्व अपने आराध्य गुरु महाराज का पावन पुनीत भंडारे का पर्व है, पुण्य तिथि की यादगार का मौका है। इस मौके पर अरे प्रेमियों, जब आप इकट्ठा होकर के उनसे दया की भीख मांगोगे तो जो बात गुरु महाराज अपने गुरु महाराज और महापुरुषों के लिए कह गए वो हमारे गुरु हमारे महापुरुष के लिए भी लागू होती है। वो हमारे लिए जागृत देवता हैं। सबका सम्मान, सबकी पूजा अपनी जगह पर है, हम उनकी महिमा को नकारेंगे नहीं, लेकिन गुरु का दर्जा तो सर्वोपरि होता है। गुरु महाराज मेरे सर्वे सर्वा, मेरे लिए जागृत देवता, उनकी पुण्यतिथि पर जब हम प्रेमी इकट्ठा होंगे तो शब्द रूप से इस मौके पर प्रकट होंगे। प्रेमियों को अपनी शब्द रूपी नूरानी नजरों से देखेंगे, हमारी सबकी हाजिरी लेंगे। कौन मेरा प्रेमी मेरे दर पर आया, कौन मुझे याद करने आया, कौन मेरी वचनों का पालन करने आया, कौन आदेश को बजा करके चल रहा, इसको देखेंगे और अपनी दया की विशेष किरणें जारी करेंगे। तो जो उनके दायरे में रहेंगे उन्हीं को लाभ करेंगी किरणें। यद्यपि किरणों में बड़ा पावर है, वो अल्फा बीटा गामा किरण उसके सामने कुछ नहीं। वो किरण इतनी लंबी दूर तक भेदती है कि अनंतों मंडलों के पार वहां भी जाती है, इतनी शक्तिशाली किरण है। लेकिन उसकी रेंज जब महात्मा निर्धारित कर देते हैं कि इस दायरे में जो आएगा उसको लाभ मिलेगा, तो अगर हम यही मान करके कि किरण सब जगह पहुंचेगी, भंडारे में नहीं आएंगे, तो गुरु के नूरानी दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा, दया का लाभ कैसे मिलेगा, गुरु महाराज की बटती हुई दया बांध करके कैसे ले जाएंगे। इसलिए किसी मुगालते में, बहकावे में रहने की जरूरत नहीं है। हमको अपने गुरु के वचनों पर भरोसा और विश्वास है। हमको मांगना है तो अपने गुरु से मांगना है, देखना है तो गुरु को देखना है, अपनी आंख में बसाना है तो गुरु को बसाना है, और अगर हुक्म बजाना है तो अपने गुरु के हुक्म को बजाना है। सरमन की कहानी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। सरमन एक असरफियों का व्यापार करने वाला बहुत बड़ा व्यापारी था। असरफियों को जहाज पर लाद करके ले आ रहा था। उसकी जहाज तूफान में फंस गई। उसने आवाज लगाई, हे प्रभु मेरी मदद करो, गुरु जी मदद करो, बचाओ मेरी नाव को। आवाज को सुनते ही समुद्र में एक हाथ निकला और कहा, सरमन पकड़ ले, तुमको पार कर दूं। आवाज जानी पहचानी नहीं थी। उसने सवाल किया, हाथ किसका है? हाथ ने जवाब दिया, मैं तेरे खुदा का हाथ हूं, पकड़ ले, पार कर लूंगा। सरमन हाथ की तरफ से निगाह हटा करके दूसरी तरफ देखने लगा, उधर मुंह कर लिया। आवाज नाराज हो गई और कहा, मैं तो डूबते का तिनके का सहारा बन करके आया बचाने, लेकिन तू डूबने पर उतारू है तो जा डूब मर, मैं जाना। चला गया। उसके बाद फिर पुकार लगाई, दूसरा हाथ आया, और जब दूसरा हाथ आया तो पूछा, कौन? कहा कि मैं तेरे खुदा का खुदा हूं। उसने फिर मुंह फेर लिया। जब मुंह फेरा तो कहा, बड़ा मूर्ख है, मैं इसको बचाने के लिए आया और ये डूबने पर उतारू है। सरमन दूसरी तरफ ताक रहा। जब आखिरी बार तूफान आई, लगा कि एकदम अब उलट जाएगी, नाव बिल्कुल पलट जाएगी। आखिरी बार अरदास लगा, गुरु साहब अब तो बचा लो, नहीं आपका बंदा गया, हमारी माल असबाब भी नहीं। तीसरा हाथ आया, जानी पहचानी मीठी सुरीली प्यारी आवाज। कहा कि सरमन पकड़ पार उतारा। गुरु जी की आवाज थी, जानी पहचानी थी। फौरन हाथ को पकड़ लिया और तेजी से उस हाथ में मदद करते हुए नाव को किनारे लगा दिया। हाथा छूट रहा था, पसीने हो गए थे और बिल्कुल परेशान था।
जिसकी जान जोखिम में पड़ जाए कितना परेशान होता है, ये तो वही जानेगा। जिसके पैर में दवाई फटी होगी वही दर्द जानेगा। उसके क्या बीत रही थी वो जाने। जब किनारे पहुंचा तो गुरु जी का हाथ गुरु के स्वरूप में प्रकट हो गया। गुरु जी प्रकट हो गए, एहसान जताया, कहा गुरु जी बहुत बड़ा शुक्राना आपका कि आपने मुझे बचा दिया। लेकिन ये बताओ गुरु जी, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, आप कहाँ जो है गायब थे? अगर इतनी देर में मैं डूब गया होता तो फिर क्या होता? आपका नाम कलंक लग जाता। गुरु जी आप हमको बचाने नहीं आए? कहे बच्चा सरमन, तू जब से आवाज लगा रहा है तब से मैं तेरे पैरों के नीचे बीच में खड़ा हुआ था, केवल ये देख रहा था। आज विपत्ति के समय में सरमन मेरा भरोसा विश्वास करता है कि किसी और का हाथ पकड़ करके बाहर निकल जाता है। सरमन, मैंने जब परीक्षा करके देख लिया कि तुझे सिर्फ गुरु का ही भरोसा है, बाकी सब लोगों के हाथ को तूने छोड़ दिया, तो गुरु जी तब तेरे हाथ को पकड़ करके बाहर। अगर तू आज किसी और का हाथ पकड़ लेता, किसी और का सहारा ले लेता, तो मैं तुमसे इतना दूर चला जाता कि ताऊ सारी जिंदगी में तेरे पास नहीं आता और तू काल के हवाले हो जाता, तो ले जाता तू। प्रेमी भाई बहनों, गुरु गुरु होता है, गुरु से ही कल्याण होगा। गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं कल्याण कर सकता। इसलिए गुरु महाराज के वचन हैं, प्रेमियों तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं, तुम हमारी बात को मान लो, मैं तुम्हारी बात को मान लूं। इसी बीच में मालिक प्रकट हो जाएगा। अरस परस के मेल में भाई अगम की सूझ, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने भूल करके भी अपनी नजर मुझसे हटाकर किसी तीसरे स्थान पर लगा दिया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि काल दांवबाज है, मौका तलाशता रहता है। जब देखेगा कि गुरु का निशाना चूक गया तो फौरन झपट्टा मारेगा और आपकी नाव को खींच करके ऐसे दलदल में डालेगा जहां से कल्पों तक निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों, गुरु के वचनों की माला फेरते रहो, गुरु के वचनों को सदा याद करते रहो। मैं बता रहा हूं प्रेमियों, अभी कुछ दिनों में ये वाणी आपको अपनी दूरदर्शी आवाज में सुनने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। अभी इसका संकलन आया है। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, सांस घट रही है, उम्र एक एक दिन कम हो रही है, अपना काम कर लो। जो कल्याण करने के लिए आया है उसको जीवों का कल्याण कैसे करना वो खुद जानता है, आपको उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने तौर तरीके से काम करेगा, आपके तौर तरीके से नहीं। उसे मालूम है कब कौन कहां डूबने वाला और कब किसको कहां बचाना, वो करेगा। वो अपना जाल अपनी तरह से फैलाएगा और वो ऐसा जाल डालेगा, छोटी बड़ी मछलियां, कछुए, मगरमच्छ सब उस जाल में फंसेंगे। वो काम करने के लिए आया है, वो दिखावटी करने नहीं आया है। मैं बताने नहीं आया हूं, मैं काम करके दिखाने आया हूं। प्रभु की प्राप्ति का तुमको रास्ता मिल गया है। बुद्धिमानी यही है कि लग करके अपना काम कर लो। समय खराब आ रहा है, उस खराब समय में लोगों के धीरज इस तरह से टूट जाएंगे कि सारी दुनिया में आग जलती नजर आएगी, सब जलते नजर आएंगे। इंसानों की इस तरह से भुनाई होगी जैसे भाड़ में चने भून दिए जाते हैं। लेकिन बचाने वाला तब भी अपने बचाने के काम को करेगा। खराब वक्त को देखते हुए मालिक की मौज
इस रास्ते को और सरल करने की हो सकती है और वो सरल कर दिया जाएगा। गुरु महाराज की वाणी लागू हो गई और खराब समय को देखते हुए आध्यात्मिक साधना का मार्ग सरल कर दिया गया। अब वही सरल रास्ता ही पूज्य महाराज जी लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने जिस चीज का इशारा किया आज आपके सामने है। संशय संदेह मत पालो। गुरु महाराज ने जिसका हवाला आप देते हो वो 2-3 जगहों पर गुरु महाराज ने कहा और उसमें लोगों को बहका देते हो। प्रयागराज कुंभ में कहा था 1964 को जन्माष्टमी होली का पर्व मनाया जा रहा था, वहां कहा था प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि मैं जीवों को पार करने के लिए आया हूं और जीवों को पार लगाऊंगा। उसी सत्संग का ये हिस्सा है, उसकी वही लाइन बताऊंगा जिससे आप प्रभावित होते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं कई सौ वर्षों तक जो है रह सकता हूं और अपना काम करके जाऊंगा, लेकिन प्रेमियों अपने प्रेम को विश्वास को टूटने मत देना। ये लाइन क्यों भूल जाते हो? किसी शंका के शिकार मत हो जाना। मैं अपना काम करूंगा और अपने काम को पूरा करने के लिए मैं एक विचित्र खेल खेलूंगा। मेरे उस खेल को देख करके भ्रमित मत होना। अगर तुम भ्रमित हो गए तो फिर तुमको काल घसीट ले जाएगा। एक निशाने पर बने रहोगे तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खेल बड़ा विचित्र होगा, ये गुरु महाराज कह के गए और कई जगहों पर इशारा करके गए। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो वक्त के हिसाब से काली दाढ़ी करके मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। तो क्या मुझे पहचान लोगे? क्या मुझे पहचान लोगे? 1-2 लोगों से नहीं, बहुत लोगों से उन्होंने कहा। अब रो करके बताते हैं। बहुत से लोग तो चले भी गए, जिनके सामने गुरु महाराज ने कहा था इसी कुटिया में बैठ करके। पृथ्वी सिंह परमार दाहोद के हैं, उन्होंने संगत सेवा की कुछ बात चल रही थी, स्वामी जी को अपनी संगत की स्थिति बता रहे थे। तब तक स्वामी जी लेटे थे, उठ करके बैठ गए और बैठते ही कहा, अरे पृथ्वी सिंह ये बताओ, अगर मैं ये सफेद दाढ़ी बदल करके काली दाढ़ी में आ जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? फौरन पृथ्वी सिंह ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हजूर मैं आपके साथ कितने वर्षों से लगा हूं और रत्ती भर आपको नहीं पहचान पाया। मेरी क्या ही हस्ती है कि मैं आपको पहचान सकूं, लेकिन स्वामी जी इतनी अर्ज अपनी है कि चाहे जैसी भी आप दाढ़ी बनाइए, लेकिन बंदे पर इतनी दया रखिएगा, अपने चरण शरण में रखिएगा। और सचमुच उनकी प्रार्थना गुरु महाराज ने स्वीकार की। सारे देश की संगतों में लोग, तमाम लोगों को इधर उधर दर से दूर ले गए, लेकिन दाहोद की संगत में किसी की चोंच नहीं लगी। वो गुरु का वरदान था, आशीर्वाद था, चरण शरण में वो संगत लगी गई। और जब मिलते थे, अब तो रहे नहीं, बड़ी सेवाएं उन्होंने की। ऐसी प्रेमियों की सेवाएं संगत के इतिहास की प्रेरणा स्रोत रहेंगी और उनकी की गई अकूत सेवाएं संगत में दर्ज रहेंगी और याद की जाती रहेंगी। लेकिन जब मिलते थे तो रोते थे, कहते थे नाम लेकर के, अरे गुरु जी ने क्या इशारा किया, लेकिन हम जो है समझ नहीं पाए, हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। आज जब ये चीज हमारे सामने आई तब मुझको याद आती है और रुलाई छूटती है। हे दयाधार, आप कितना हमको संकेत किए, लेकिन मैं इतना बुद्धू कि आपके साइन बैन को समझ नहीं पाया, आपके इशारे को समझ नहीं पाया। संत मत इशारों का मत है, संत मत संकेतों का मत है। आंख से इशारा हो जाए तो प्रेमी हुक्म बजाने के लिए टूट पड़ते हैं। इशारे को जो न समझे उसको प्रेमी कैसा कहा जाए।
सैन बैन को समझे नहीं तासे कछु न कहन। जो इशारे को नहीं समझे उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। महात्मा उनसे चुप्पी लगा लेते हैं और वो मनमुखी बन करके अपने रास्ते को बदल देता है और माया उसको ठग ले जाती है। तो ठगनी माया से बचो, बहुत तरह के ठगने वाले लोग हैं। इसलिए ऐ परमार्थी राहगीरों, होशियार होकर के चलो। मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, उनका जाल बिछा हुआ है, इसलिए आप होशियार रहना। अकेले कहीं मत जाना, हर जगह गुरु की जरूरत है। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। अकेले जाओगे तो तुम्हारे पास जो शुभ कर्मों की पूंजी कुछ साधन भजन की इकट्ठा होगी, जमा सब तेरी लेंगे छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। इसलिए गुरु का प्रबल भरोसा करो, गुरु का प्रबल विश्वास करो, गुरु की प्रबल आस्था पैदा करो, गुरु के वचनों को याद करो, माला की तरह फेरो, आदेश बजाने में लगे रहो। गुरु के वचनों पर अपने शरीर को सेवा में लगा दो। किसी तरह की जांगर चोरी मत करो, सेवा की बेईमानी माफ नहीं होती। इसलिए गांव गोद लेने का जो हुक्म हुआ है उस पर उतारू हो करके, यही आपकी भक्ति और परमार्थ की सीढ़ी है। इसमें गफलत मत करो, जो गफलत करेंगे वो धोखा खा जाएंगे। इसलिए अपनी भक्ति का गोरख धंधा समझो, गुरु के आदेश से ये आपके परमार्थ को बनाने का फार्मूला समझो और गांव गांव में झंडा लेकर के निकल जाओ। जगा दो इस जमाने को, जगा दो लोगों को, डूबने से बचा लो इस मानवता के जहाज को। लोगों को भजनानंदी बना दो, लोगों की मुक्त विपत्तियां दैहिक दैविक भौतिक ताप चले जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी और भजनानंदी लोग इस देश में आने वाली मुसीबत को ढकेल करके किनारे कर देंगे। लेकिन आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, गांव गांव घूम करके भजन केंद्र बनाने पड़ेंगे, भजनानंदियों की टोलियां बनानी पड़ेंगी, शाकाहार प्रचार करने के नौजवानों की टोलियां बनानी पड़ेगी, माताओं बहनों की धर्म के प्रचार को, धर्म के अस्तित्व को बचाने की बहनों माताओं की टोलियां बनानी पड़ेगी। जब सब लोग जोर लगा करके इसमें जुटोगे, कमर तोड़ मेहनत करोगे, जी जान से महाराज जी की आवाज को पहुंचाने में लगोगे, तब ये मिशन कामयाब होगा, तब गुरु का नाम गूंजेगा, तब गुरु की दीवानी दुनिया होगी, तब मथुरा और खितौरा पर लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन जब तक गुरु की महिमा ही नहीं पहुंचाओगे तो अनभिज्ञ लोग कैसे आएंगे, गैर जानकार लोग कैसे आएंगे। उनके अंदर भाव भरना, भक्ति भरना, प्रेम जगाना, भाव पैदा करना, उनके अंदर सत्संग में आने का आकर्षण पैदा करना, जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग लेकर के स्वर्ग वैकुंठ में जाने की विद्या का राज मिलेगा। ये आकर्षण पैदा करोगे तब तो वो लोग आएंगे। जिन जगहों पर लोग फंसे हुए हैं उनसे तो निकालना पड़ेगा। प्रेम से निकलेंगे, कानून से नहीं निकलेंगे, धमा चौकड़ी से नहीं निकलेंगे, धौंस पट्टी से नहीं निकलेंगे, डांटने फटकारने से नहीं निकलेंगे, प्रेम की बोली से निकलेंगे, कड़वी बोली से नहीं निकलेंगे। अपनी आवाज को मधुर कर लो, प्रेम की भाषा बनाओ। प्रेम की भाषा से पत्थर भी पिघल जाता है, इंसान क्यों नहीं पिघलेगा, निश्चित रूप से पिघल जाएंगे। अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर डट जाओ, अपने गुरु के दिए हुए आदेश को निशाना बना लो और उसी पर उतारू होकर के गुरु भक्ति कमा लो। ये गुरु भक्ति ही आपका बेड़ा पार करेगी। गुरु भक्ति करने वाले कितने लोग पार उतर गए, प्रेमियों के इतिहास भरे पड़े हुए हैं कि किस तल्लीनता से, मनोयोग से, त्याग और तपस्या से अपने समय को दे करके उन्होंने काम किया। बात समझने की है। एक और हमने जल्दी से वाकया सुनाया था, समय आपका ज्यादा होने वाला है, लेकिन इतना सुन लीजिए। कबीर साहब जब काशी में आए तो उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ रविदास जी का, यानी रैदास जी का। अंत में कबीर साहब ने उनको संतुष्ट किया, रास्ता दे करके। रैदास ने जो है कबीर की संगत में रह करके
सेवा करने लगे, साधना करने लगे। कबीर के और भी चेले बढ़ते चले गए। उस समय का राजा वीर सिंह राजपूत कबीर का चेला बन गया। बड़ी भक्ति जाग गई। गुरुजी जब जाए तो गद्दी से नीचे उतर करके जमीन पर बैठ जाए और गद्दी पर गुरुजी को बैठा दे। बहुत दिनों तक चलते चलते कबीर साहब ने सोचा कि जरा राजा का अंदाज लगाना चाहिए कितने पानी में है, कितने भाव भक्ति में है। एक बेस्या भी उनकी जो है चेलिन बन गई थी, तो उसको लिया और 2 बोतल रंगीन में लेकर के पानी भर लिया और उसी बोतलों को लेकर के बेस्या के साथ नाचते गाते बनारस की सड़कों से जुलूस निकाल करके चले। रैदास भी साथ में थे। अब पूरे नगर में शोर हो गया, अरे कबीर की बुद्धि खराब हो गई, देखो वो बेस्या को लेकर के टहल रहा, ओ बोतल की शराब पीने के लिए दिया। बड़ा ये बात पहुंची राजा दरबार में भी पहुंच गई और तब तक जुलूस आ गया राजा के दरबार में और एकदम नाचते गाते और बोतल लिए कबीर साहब पहुंचे तो राजा ने सुन रखा था, उसका मन आज खराब हो गया। उसने कहा कि सचमुच जनता ने जो खबर दी तो बह गए, कितने अच्छे गुरुजी थे तो बिगड़ गए जो है। अरे उस दिन उसने गद्दी नहीं छोड़ी और गद्दी पर बैठा रहा। जब गद्दी से नहीं उतरा तो कबीर साहब ने क्या किया कि अपनी दोनों बोतलों का पानी जो है अपने पैरों पर उड़ेल दिया, एक पर एक बोतल दूसरे पर दूसरा। तो राजा का दिमाग ठकराया कि शराबी कभी शराब उड़ेल नहीं सकता, शराबी तो शराब का गुलाम होता, वो पिएगा वो उड़ेलेगा कौन इस तरह से, कोई बात जरूर है। तो फट से गद्दी से उतरा और गुरु भाई रैदास जी के बगल में जाके खड़ा हुआ। कहा गुरु भाई ये क्या लीला है गुरु जी की? तो रैदास जी ने धीरे से उसने कान में कह दिया कि जगन्नाथपुरी के मन आग को बुझा रहे हैं। गुरु में संसार समाया तो समझना है तारीख और क्षमता कर चुका, गुरु का सवार घोड़सवार जा करके लोगों से जब पूछा क्या भाई इस तारीख और इस समय पर कोई मंदिर में आग की घटना हो गई थी? लोगों ने कहा बहुत बड़ी आग लगी थी। आए थे, कबीर नाम था उनका, कबीर नाम के साधु ने वो आग बुझाई, दूसरा और कोई उसमें बुझाने नहीं पहुंचा। उसकी बुद्धि का पर्दा खुल गया, क्योंकि महात्मा जीवों को गिरने से बचाते हैं, कोई न कोई नसीहत दे करके बिगड़े हुए जीव को रास्ते पर लाते हैं, खराब हुए मन को दुरुस्त करते हैं, शंका संदेह का समाधान कर देते हैं, उसका परमार्थ बन जाता है। फिर वो लग करके काम किया और राजपाट से नीरस हो गया। बहुत दिनों तक साधना करने के बाद कबीर साहब ने कहा जा राज सरकार न, अब जो आनंद आपके पास है राजपाट में आनंद नहीं है, मैं राजपाट में फिर कचड़े में नहीं लौटूंगा, उस कूड़े में क्यों लौटूंगा, मैं तो आपकी चरणों में पड़ा रहूंगा, नमक रोटी खाऊंगा और जो आनंद आपके साथ, अरे क्या तमाशे मिल रहे हैं, क्या आनंद अमृत का मिलता, मैं आपको छोड़ कर नहीं आऊंगा। महीने 2 महीने और रात गुरु जी ने समझाया कि तुम जब उसको अपना राज समझते हो तब तुमको कष्ट होता है, तुम अपना नहीं समझो, उस राज्य को मेरा राज्य समझो और मेरा आदेश समझ करके जाओ करो। जब तक मेरा समझते रहोगे तुम्हें कोई बंधन नहीं बांधेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें अहंकार हो जाएगा कि राज मेरा है, उसी दिन तुम पचड़े में फंस जाओगे। एक कहानी सुनाते हुए गुरु महाराज ने कहा, लोग राजपाट छोड़ करके चले जाते थे और तुम छोटी सी गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहे हो, भैंस गाय नहीं छोड़ पा रहे हो, दुकान डलिया नहीं छोड़ पा रहे हो, औरत बच्चे नहीं छोड़ पा रहे हो। अरे सबको लेकर के आओ, ये सबकी चीज है। लड़के बच्चों को छोड़ा मत करो, नहीं बहुत पछताओगे जब उनमें संस्कार नहीं पड़ेंगे। बुढ़ाई बेला में आप दूसरे रास्ते पर वो चले जाएंगे तो बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए अपने बच्चों को संगत की सेवा में जरूर लगाओ, प्रचार में भेजो, युवा संगठन में सेवा के लिए भेजो, महिला संगठन में सेवा के लिए भेजो, जिले में प्रचार होता है उसमें भेजिए, बराबर सेवा का मौका दीजिए।
सेवा करते करते यही बच्चे सपूत बन जाएंगे। आज जिनको आप कपूत समझते हो, इनकी डिग्री बदल जाएगी, आप ही इनको अच्छा मान बैठोगे। लेकिन गुरु के दरबार में आकर के संस्कार तो डलवाने की जरूरत है। इसलिए अपने अपने बच्चों को संस्कार डलवाने के लिए जरूर लाइए। और एक चीज इशारे में याद कराएंगे, आपका परमात्मा, आपका भविष्य, आपका भाग्य बनाने के लिए आपको घरों में एक एक गोलक रखने की जो बात पूज्य महाराज जी ने कहा, उसको बराबर रखते रहिए। जो लोग नहीं किए हैं उसकी शुरुआत कर दीजिए। ये बहुत बड़ा निशाना है और बहुत बड़ा लक्ष्य इसका है, बहुत दूर का निशाना है। आपकी संतत आने वाली पीढ़ियों में गुरु के दरबार की सेवा भावना जुड़ी रहेगी, उनकी आदत बनी रहेगी, तो दया जाती रहेगी। इसलिए उस काम को जरूर करो। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के आश्रम से दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका निकलती है, हर महीने छपती है। ये गुरु महाराज के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने का एक उपयुक्त माध्यम और सहारा है। आप 2 घंटे सत्संग सुना करके जो बात किसी के दिल में नहीं बैठा पाओगे, अगर एक नए और धार्मिक आदमी को एक पत्रिका आपने दे दिया और रात को पढ़ेगा, दिन को पढ़ेगा, सोते पढ़ेगा, जागते पढ़ेगा, उसे चोट लगेगी तो रात को जाग करके पढ़ेगा और उसके अंदर हलचल पैदा होगी। ये कौन सा रास्ता है जिस विद्या का इसमें वर्णन किया है, उसको पाने के लिए तड़प उठेगी, फिर खोजेगा आपको और मथुरा आ जाएगा, नामदान ले लेगा और आपका काम करने लगेगा, आपका गुरु भाई बन जाएगा, संगत को मजबूत करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना काम जरूर करिए, प्रेमियों को तैयार करिए, संगत में सेवा करिए, हर गांव में साप्ताहिक सत्संग बनाइए, हर गांव में साप्ताहिक सत्संग शुरू कीजिए। अगर आप गांव में अकेले हो, अपने गांव के 10 प्राणी हो, उन 10 प्राणियों को आप जो है, आप 10 प्राणियों को आप बैठाइए, 1 घंटा सबको बैठाइए। बैठते बैठते सबके अंदर में गुरु महाराज की दया होगी। जो लोग इधर उधर बैठते नहीं, आपका कहना नहीं मानते और विभिन्न कामों में, कहीं मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी और किसी चीज में मशगूल रहते, उनको 1 घंटे बैठाने लगोगे, आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ जाएगी तो संगत के काम आएंगे, धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे, आपके भी काम आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को सबको भजन में जरूर बैठाइए, घर घर भजन केंद्र बनाओ, गांव में सामूहिक रूप से भजन केंद्र बनाओ। यही भजन आपकी मुसीबत और तकलीफों को दूर करेगा। अच्छा देखो, अब काफी देर हो गई है, इसलिए आप सब लोग अभी बैठे रहिए। झोली जिन भाई लोगों को मिली होगी वो खड़े हो जाए, झोली वाले भाई अब खड़े हो जाइए और प्रेमियों के बीच में जा करके देखो, ये गुरु महाराज के गौशाले की सेवा है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आप इन गायों की चिंता करना, ये मेरी जान से प्यारी गौएं हैं, जरूरत पड़ी तो मैं इनसे के लिए भीख मांग लूंगा, लेकिन इनको बेचूंगा नहीं, क्योंकि लोग ले जाएंगे, बूचड़ खाने में डाल देंगे, कटवा देंगे, अपराध बनेगा और इनकी जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाएगी। इसलिए इनको मैं भीख मांग करके खिलाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज हमारे सामने शरीर रूप से नहीं